नमस्कार दोस्तों, द के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विटामिन की। तो विटामिन ए, डी, ई, के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमने देख लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसमें पहला B1। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात की जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो सारे बी आ जाते हैं और एक आता है सी। तो B1, 2, फिर आता है 3, 5, 6, 7, B9, B12। तो बी के सारे बी कॉम्प्लेक्स फैमिली और सी। तो इतने आते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि वाटर में घुल जाए, मिल जाए, ठीक है, ऐसे विटामिन ये होते हैं। तो उसका अब हम उसमें भी हम बात करने आज वाला है विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन B1, उसमें B1 की बात कर रहे हैं। तो B1 का दूसरा नाम क्या है? दूसरे नाम भी है सभी विटामिन के। तो थायामीन, थायामीन, थायामाइन या थायामीन ऐसा भी बोलते हैं दोस्तों। थायामीन ये दूसरा नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखें विटामिन B1, 2 के जो सारे नाम है, सभी के नाम, सारे दूसरे नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हम जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का पूरा करेंगे लेक्चर, तब सभी के एक साथ में आपको बताएंगे और शॉर्टकट ट्रिक याद रखने की वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायामीन और ये है बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का एक पार्ट है। तो उसमें पहला विटामिन B1। फंक्शन देख लेते हैं विटामिन B1 का फंक्शन क्या है। तो कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारी बॉडी में, उसको एनर्जी में तब्दील कौन करता है? तो वो होता है विटामिन B1, जो कि फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का की है B1। सपोर्ट नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। जो चेताव होती है हमारे शरीर में, उसको सपोर्ट करता है। हेल्प मेंटेन हेल्दी नर्व, सभी नर्व को हेल्दी रखने में किसका रोल है? तो विटामिन B1 का रोल है, ठीक है। असिस्ट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो हम कुछ भी हमारा हाथ, जैसे ये हाथ है हमारा, तो हम हमारा हाथ आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा थोड़ा ढीला होता है। तो ये अप डाउन जब मूवमेंट होती है, जो मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उसके लिए कौन जवाबदार होता है? विटामिन B1, ठीक है। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी, जो हमारी ब्रेन फंक्शन और मेमोरी होती है, हम याद रखने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ावा देने में, इसको इम्प्रूव करने में कौन सा विटामिन है, ये भी पूछा जा चुका है। तो वो आता है थायामीन, विटामिन B1। प्रमोट हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। सभी विटामिन ऐसे तो हार्ट हेल्थ के लिए आएंगे, लेकिन B1 का भी रोल है, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन B1, कहाँ से मिलता है विटामिन? तो नेचुरल फूड सोर्स है, जैसे कि होल ग्रेन, सारे अनाज में से मिलता है। ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट, तो व्हीट में से भी मिलता है, गेहूं में से भी मिलता है, ठीक है। लेग्यूम्स जैसे बीन्स और पियाज, उसमें से भी मिलता है। नट्स, सीड्स, नट्स में से भी मिलता है, जैसे सीड्स में भी जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पीनट्स में से भी मिलता है, ठीक है। पोर्क, पोर्क एक चिकन आता है। तो वन ऑफ द रिचेस्ट एनिमल सोर्स में सबसे ज्यादा कहा किन में से विटामिन B1 मिलता है? तो ये है पोर्क, ठीक है, याद रखेगा। पोर्क, पोर्क चिकन का एक होता है, ऐसा चिकन होता है। मैं आपको उसके बारे में अगले जब आएगा पोर्क विटामिन बी, याद नहीं है अभी दोस्तों, लेकिन जब आएगा तब उसमें सब पोर्क के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। पोर्क क्या एक चिकन ही होता है, लेकिन किन में से मिलता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो एनिमल सोर्स का रिचेस्ट B1 का है वो पोर्क है। फिर आता है एग यॉक, उसमें से भी मिलता है। लीवर एंड ऑर्गन मीट्स होता है, उसमें से भी मिलता है। और मांस मच्छी में से भी मिलता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ब्रेड, ब्रेड में से भी, और सीरियल सारे अनाज जो फोर्टिफाइड किए गए सीरियल से अनाज है, उनमें से भी मिलता है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, B1, सारे बी कॉम्प्लेक्स फैमिली ज्यादातर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिल जाते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट्स दोस्तों, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुकिंग और बॉइलिंग कैन डिस्ट्रॉय थायमिन या विटामिन B1। और कुकिंग जब करते हैं तो बॉइलिंग
जो होता है बॉयल करते हैं, कुकिंग करते हैं, तब विटामिन बी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो लाइटली कुकिंग आर रिकमेंड, थोड़ा लाइटली, ज्यादातर कुकिंग करना नहीं, थोड़ा लाइटली कुकिंग करो तो ये विटामिन बी 1 रहता है। तो लाइटली कुकिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। डेफिशिएंसी कैन अकर ड्यू टू, डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकती है, तो जो पुअर डाइट ले रहा है या अच्छे से खाना नहीं खा रहा है उसको भी हो सकता है विटामिन थायमिन की डेफिशिएंसी, स्पेशली विथ हाई अल्कोहल इंटेक, जो ज़्यादा शराब पीते हैं उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है थायमिन की। माल एब्सॉर्प्शन होता है, क्रॉनिक इलनेस होता है, तब भी ये विटामिन बी थायमिन की डेफिशिएंसी बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। जिनका डायलिसिस चल रहा है, किडनी का डायलिसिस होता है, किडनी में डायलिसिस जब किडनी फेल हो जाती है तब हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधाएं होती है। जो जो पेशेंट डायलिसिस करवाता है उनमें भी बी 1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि फटीग, थकान महसूस करना, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होना, पुअर मेमोरी, मेमोरी फंक्शन के लिए विटामिन बी 1 जरूरी है, तो पुअर मेमोरी, मेमोरी का याद ना रहना ऐसा हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट, तो एपेटाइट जो भूख न लगना, ये भी बी 1 की कमी की वजह से होता है। टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड एंड फीट, हैंड और फीट में टिंगलिंग होता है, मसल्स क्रैम्प भी आ जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कौन से है, तो ये कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, कई एग्जामों में, ना कि नर्सिंग के एग्जामों में, लेकिन कॉमन एग्जाम जो होती है क्लास 1 2 सभी में ये पूछा जाता है। बी 1 की डेफिशिएंसी वजह के बेरी बेरी होता है, ठीक है। उसमें भी दो टाइप है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। तो जो ड्राई बेरी बेरी है वो क्या है, तो मसल्स वीकनेस होता है और जो नर्व के लिए बी 1 जरूरी होता है, लेकिन उसकी कमी की वजह से नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसको ड्राई बेरी बेरी बोलते हैं। बेरी बेरी, ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछाएगा, डेफिशिएंसी की वजह से बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी होता है। वेट बेरी बेरी क्या है, तो स्वेलिंग आता है, हार्ट फेलर भी हो सकता है, तो वेट बेरी बेरी होता है। फिर आता है वर्निक कोरासकॉफ सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जो ज्यादातर अल्कोहल लेते हैं उसमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, पहले कंफ्यूजन होता है, मेमोरी लॉस हो सकता है अल्कोहल की वजह, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉडी की जो होती है वो अच्छे से कर नहीं पाता है। जो अल्कोहल के सिम्टम्स आप देख रहे हो, देखते हैं, वही फाउंड होता है इस वर्निको कोरासकॉफ सिंड्रोम में। हाथ ऐसे ध्रुजते हैं, तो वो सब आता है, ठीक है। फिर तीसरा है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, एन वर्निक्स एनसेफेलोपैथी भी बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो वर्निक एनसेफेलोपैथी, कोरसकप सिंड्रोम और बेरी बेरी, इतना याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेली रिक्वायरमेंट बी 1 की क्या रहेंगी, हमने बात की थी। हम सभी विटामिन में एज की वाइज देखेंगे, तो जो इन्फेंट होता है 1 से 6 मंथ का, तो 0.2 mg, फिर 12 महीने तक 1 साल का तब हो जाए तो 0.3 mg, 1 से 3 साल के बच्चे को 0.5 mg, 4 से 8 साल के बच्चे 0.6 mg, 9 से 13 साल के बच्चे को डेली 0.9 mg, और बॉय और गर्ल में 14 से 18 साल में बॉयज में ज्यादा है थोड़ा 1.2 mg, गर्ल्स में 1 mg, और अडल्ट मैन और वुमन में 1.1 से 1.2 mg, और जो प्रेग्नेंट है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मदर्स, तो 1.4 mg। एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, तो आप 1 mg के अराउंड जो आता है ऑप्शन, वो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन बी 1 क्यों जरूरी है, वाइटल और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। असेंशियल फॉर नर्व फंक्शन, नर्व को अच्छा रिपेयर करता है, अच्छा रखता है, तो नर्व के फंक्शन के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए बी 1 जरूरी है। सपोर्ट मेंटल क्लियरिटी और मूड, उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है, नर्व के लिए जरूरी है, तो मेंटल क्लियरिटी और मूड के लिए बी 1 जरूरी है। प्रिवेंट सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब मूड जैसे नर्व डैमेज हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बड़े बड़े हो सकते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन बी 1 इम्पोर्टेंट है। फिर है क्रूशियल फॉर हार्ट फंक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बी 1 का टॉपिक यहाँ पर रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला वीडियो बी 2 का देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।